नमस्ते सभी को, कैसे हैं आप लोग? आज की रीडिंग मैं पाइसेस के लिए करूंगी ज़ोडिएक साइंस में। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग्स कराना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में और कैप्शन में मेरा नंबर मेंशन है, आप मुझे डीएम कर सकते हैं। एनोनिमस लिंक मेरी इंस्टाग्राम पे हाइलाइट्स में हमेशा ही एक्टिव रहती है, तो अगर आप पर्सनल रीडिंग्स कराने से अभी हेजिटेट कर रहे हैं तो आप मुझे एनोनिमस लिंक पे अपने क्वेश्चंस भेज सकते हैं, कमेंट्स में अपने क्वेश्चंस मेंशन कर सकते हैं और मैं अपनी आने वाली रीडिंग्स में आपके क्वेश्चन ज़रूर मेंशन करूंगी। तो आज की रीडिंग मैं प्राइसेस के लिए स्टार्ट कर रही हूँ। फर्स्ट कार्ड मेरे पास ऑलरेडी आ चुका है, तो जिस भी चीज़ पे फर्स्ट कार्ड होगा उसी डायरेक्शन में मैं अपनी रीडिंग को लेके जाऊंगी। um, आपके करियर को लेके गाइडेंस आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड भी मैं करियर को लेके ही निकालती हूँ। देयर इज लैक ऑफ डिटर्मिनेशन इज व्हाट योर कार्ड इज सेइंग। आप कुछ चीज़ों में डिले कर रहे हैं, डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं किसी चीज़ के कारण, इसलिए ये डिलेज आ रहे हैं आपकी लाइफ में। um, करियर को लेके ओके, मेरे पास सेकंड कार्ड आ चुका है, थर्ड भी आ गया, ओके। अपकमिंग वीक आपका करियर में अगर मैं देखूं तो आप खुद किसी चीज कुछ डिस्ट्रैक्शंस में फंसे रहेंगे, सेल्फिश आपके रीजंस हो सकते हैं, आप लीजरफुल चीजों में फंसे रहेंगे और डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं अपने गोल्स से। ऑल्सो आप इस टाइम पे किसी तरह से कुछ डीप कॉन्टेम्पलेशन में है, बहुत स्टैग्नेंट फील कर रहे हैं अपनी लाइफ में, कुछ आपको प्रोग्रेस फील नहीं हो रही है। आप बहुत although you are very creative, Pisces is overall very creative personality, और आप भी काफी क्रिएटिव पर्सनालिटी हैं। अपने ड्रीम्स में रहने वाले हैं, अपने इल्यूजन्स में रहने वाले हैं। आप बहुत चार्मिंग पर्सनालिटी हैं, आपका चार्म लोगों को अट्रैक्ट करता है। बट आप अपने काम से ना भाग रहे हैं, भागने से ज्यादा आप एस्केप कर रहे हैं, क्योंकि आप उस काम में थक चुके हैं, बर्नआउट सा फील कर रहे हैं और एग्जॉशन हो गई है बहुत आपके अंदर इस काम को लेके, और इसलिए आप यहाँ पे कुछ नया एक्टिविटी आपको करने की जरूरत है। कोई आइडिया आपके पास है, जो आइडिया इस वीक में आपके पास और क्लियर होने वाला है। इस बस एक लैक ऑफ डिटर्मिनेशन है और कुछ सेल्फिशनेस है। तो मे बी इस आइडिया पे काम करने के लिए आपको कुछ चीज़ों को गिव अप करना पड़ेगा, डिसिप्लिन में जाना पड़ेगा, जो आप नहीं कर रहे हैं। तो अपने लीजर, अपनी लेजीनेस के कारण इस आइडिया को आप लेट गो कर रहे हैं। तो अगले हफ्ते आपके लिए गाइडेंस है, वर्क ऑन योर इमेजिनेशन, वर्क ऑन योर क्रिएटिविटी एंड वर्क ऑन योर अपॉर्चुनिटी विद वर्क ऑन योर आइडिया, गिव डायरेक्शन। तो अगले हफ्ते आप बेसिकली अपने इस आइडिया को कहीं कोई डायरेक्शन देने वाले हैं, ओके। और आपके लव लाइफ में क्या चल रहा है पाइसेस? आपकी लव लाइफ, पाइसेस की लव लाइफ स्टार्ट प्लीज। पाइसेस अपकमिंग वीक, पर्सनल लाइफ, पाइसेस अपकमिंग वीक, पर्सनल लाइफ, ओके। तो आपकी पर्सनल लाइफ में भी जस्टिस आ रहा है, तो जो वाटर साइंस है ना उनके लिए मैं देख रही हूँ जस्टिस आ रहा है। वाटर साइंस में जस्टिस आ रहा है नेक्स्ट वीक। अच्छा, लेकिन ये जस्टिस आ तो रहा है नेक्स्ट वीक, लेकिन आपको अनफेयर फील होने वाला है। आपको फील होगा कि हम्म, आप आपने ना कुछ चीजें करी हैं, उसी का जस्टिस आपके पास आ रहा है और आपको अकाउंटेबिलिटी इसकी लेनी पड़ेगी, लेनी चाहिए। आपको लग रहा है कि ये फॉल्स एक्विजिशंस हैं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं मे बी अपने आपसे पास्ट में कुछ ऐसी गलतियां हुई है जिसको आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, एस्केप कर रहे हैं, विड्रॉ कर रहे हैं, उससे दूर भागने की कोशिश कर रहे हैं अपनी गलतियों से। बट वट एवर इज कमिंग इज योर जस्टिस। देखिए, शुगर कोट करके मैं आपको कोई भी चीज़ नहीं बता रही हूँ, देर इज अ रीजन। तो आपकी लव लाइफ में प्रेजेंट में जो भी चल रहा है, योर इनर सोल नोज कि ये जस्टिस है। आपसे कुछ पास्ट में कोई ऐसी गलती हुई है, कुछ हुआ है जिसके जस्टिस में ये अभी प्रेजेंट सिचुएशन आपको मिली है। पर आप आने वाले इस वीक में इस चीज से एस्केप करने की कोशिश कर रहे हैं, भागने की कोशिश कर रहे हैं। यू आर थिंकिंग दिस इज अनफेयर, मैंने तो ये नहीं किया है, इस तरह की आपको फीलिंग है। पर इस चीज को समझने में आपकी लाइफ की कोई अथॉरिटेटिव फिगर आपकी हेल्प करेगी। अथॉरिटेटिव फिगर इन द सेंस जिस इंसान में आप मानते हैं,
जिस इंसान को आप जिसने आपकी लाइफ में फादर फिगर वाला रोल प्ले किया हो। फादर फिगर डजंट मीन ओनली सम मैन, ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई आदमी ही है वो गाइड आपके लिए गाइडेंस लेके आने वाला इंसान। ये कोई भी वो इंसान हो सकता है जिसने आपको फाइनेंशियली लाइफ में सपोर्ट किया है, अम, और आपके लिए वो अथॉरिटेटिव फिगर है। तो ये जो भी इंसान है, इट कैन बी योर मदर, इट कैन बी योर फ्रेंड, इट कैन बी समवन इन योर रिलेटिव्स जिसने आपकी हेल्प की हो इस तरह से। तो आपकी बेसिकली आपकी पर्सनल लाइफ में कुछ डिसअपॉइंटमेंट्स हैं जिससे आप एस्केप कर रहे हैं, और लेकिन ये जस्टिस है। और ऐसी जस्टिस को, या अगर आपके किसी चीज़ के फल मिल रहे हैं, उसको आप अकाउंटेबल हो जाइए उस चीज़ के लिए। दैट विल क्रिएट अ सॉलिड फाउंडेशन फॉर योर फ्यूचर। तो आप अगर एक्सेप्ट करेंगे अपनी गलतियों को और इस आने वाले जस्टिस को, तो ये आपके लिए एक सॉलिड फाउंडेशन का काम करेगी। लॉन्ग टर्म में आपको कुछ होप्स आएंगे। जस्ट बी ग्रेटफुल, जस्ट बी ग्रेटफुल कि whatever is coming is for your own good only। ठीक है। मैं कब तक ये इस तरह का पीरियड आपके लिए रहने वाला है आपकी पर्सनल लाइफ में, कब तक चीज़ें ठीक होने वाली हैं, कब तक चीज़ें ठीक होंगी पाइसेस की लाइफ में। ओह माय गॉड, परफेक्शन, ट्रैवल, कोई जर्नी आ रही है आपकी लाइफ में, फॉर श्योर कोई जर्नी आ रही है आपकी लाइफ में। देन ओके, सो विद इन अ मंथ आप कोई जर्नी प्लान करेंगे, और इस जर्नी के थ्रू आप इन चीज़ों को कॉन्टेम्पलेट कर पाएंगे, एक्सेप्ट कर पाएंगे। और हो सकता है आप प्लान करें, हो सकता है आपकी लाइफ में कोई जर्नी प्लान हो। ठीक है। और इस जर्नी के थ्रू आप अपने चीज़ों को एक्सेप्ट करेंगे, और फिर यू विल फील बेटर इन योर पर्सनल लाइफ। आपकी पर्सनल रिलेशंस या आपकी फैमिली से रिश्ते या आपकी दोस्ती में जो भी रिश्ते हैं, वो सब ठीक होंगे इसके थ्रू। तो आप, लेकिन ये मंथ आपके लिए ऐसे रहने वाला है, और जितना जल्दी आप एक्सेप्ट करेंगे इन चीज़ों को ग्रेटफुली कि इफ यूनिवर्स हैव प्लान समथिंग इट मस्ट बी राइट फॉर यू, तो आपके लिए इजी होगा इसको एक्सेप्ट करना, इसमें आगे बढ़ना। ठीक है। अब मैं आपके लिए ओवरऑल जनरल गाइडेंस के लिए कार्ड्स, जनरल गाइडेंस फॉर Pisces अपकमिंग वीक, जनरल गाइडेंस फॉर Pisces अपकमिंग वीक, जनरल गाइडेंस फॉर Pisces अपकमिंग वीक। ओके, ओके, ओवरऑल गाइडेंस आपके लिए क्या आ रहा है? ऑलराइट, 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 अवेकनिंग हो रही है, रिन्यूअल हो रहा है। um, चीजें मैनिफेस्ट हो रही हैं आपके लिए। एक्चुअली जस्टिस पीरियड है ना, तो जस्टिस पीरियड में हम जो भी चीजों पे अपने पास में काम किया है, जिस भी तरह से काम किया है, वो उसका फल लेकर ही आ रही है। तो मैनिफेस्टेशन उस तरह की आ रही है आपकी लाइफ में। आपको आप ना सोशल अप्रूवल की तरफ जाते हैं, बहुत ज्यादा सोशल अप्रूवल की तरफ जाते हैं, और जिसके कारण ये प्रॉब्लम होती है कि जो भी आपने चीजें की है ना, उसको एक्सेप्ट करना आपके लिए डिफिकल्ट होता है, क्योंकि अगर आपसे कुछ गलती हुई है और आप चाहते हैं कि सोसाइटी भी उसको उस चीज को अप्रूव करे, तो यू हैव टू देन बिलीव इन दिस थिंग कि नहीं, मैंने सही ही किया है, और वो सोशली तो सब करते हैं वाला चीज में चले जाते हैं। तो उस तरह से ना जाके अगर आप इंट्रोस्पेक्शन करें और एक्सेप्ट करें, तो आप खुद को फॉरगिव कर पाएंगे। ठीक है। तो योर ओन अप्रूवल इज मोर इम्पोर्टेंट देन सोशल अप्रूवल। आप खुद को अप्रूव करें, आप खुद को कैसे देखते हैं, आप खुद को एक्सेप्ट कर पाएं, ये ज्यादा जरूरी है, इंस्टेड ऑफ कि आपके आसपास के लोग या आपका सोशल सर्कल कैसे आपको देखता है या उन गलतियों को देखता है या आपको एक्सेप्ट करता है कि नहीं। सो द डे यू विल फॉरगिव योरसेल्फ, तब आपके लिए प्रॉस्पेरिटी आ रही है। जस्ट एक्सेप्ट योरसेल्फ, फॉरगिव योरसेल्फ, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है, और यही कहीं ना कहीं आपके करियर में जो आपको इस तरह की फीलिंग एग्जॉशन वाली है, इससे निकालेगा। और फिर आप अपनी क्रिएटिव साइड्स को एक्सेप्ट करके डायरेक्शन दे पाएंगे, फ्यूचर प्लानिंग कर पाएंगे।
तो यहाँ पे मैं अपनी रीडिंग क्लोज करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। मे गॉड ब्लेस यू।